नमस्कार, मैं हूँ पीवी फ्लावर और आज की हमारी चर्चा का विषय है सेल्फिश टू द कोर, जो यूजी कृष्णमूर्ति बोलते थे। हाँ, सेल्फिश टू द कोर में वो ये बोलते थे, एक वीडियो है, सर्च करोगे यूट्यूब में तो फेमस ये है। वो बोलते हैं कि सेल्फलेसनेस के आइडिया के वजह से सेल्फिश है, जो हम सोचते हैं सेल्फिश, लेकिन सेल्फिशनेस टू द कोर का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल देते हैं वो सेल के बारे में, कि जो बॉडी में जो सेल्स है उनको पता है कि मैं तभी ज़िंदा रह सकता हूँ अगर बगल वाला सेल ठीक रहे। हाँ। तो ऐसा नहीं कि कोऑपरेशन है उसको, एंड वो नॉलेज वो बोल रहे थे कि वो वाला नॉलेज नहीं है कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये आदमी है, ये औरत है, ये सब नॉलेज नॉमनक्लेचर वाला नॉलेज से नहीं सीखा है उसने, नहीं सीखा, नहीं है उसको, ऑलरेडी पता है। हाँ, सेल को ऑलरेडी जैसे पता है ऑलरेडी नेटिवली। नेटिवली पता है, तो वो नेटिवली पता होना और सीखने में अलग बात है। तो वो बोल रहे थे नेटिवली जो पता होता है तुम्हें, तो तुम अपने आप सेल्फिश बनते हो, जिसमें तुम्हें पता है कि तुम सरवाइव होना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए करके अपने आप वो गाइड हो रहा है। तो वो बता रहे थे। अब एग्जाम्पल तुम दोगे तो मैं कई बार वंडर करता हूँ कि रोड में ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो कार चलाते हैं राइट, यहाँ पर या इंडिया में भी हो एक स्केल में, वहाँ रोड में कई सारे लोग चलते हैं राइट, अपना गाड़ी लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पर तुम नोटिस करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अटेंटिव रहते हैं, इवन तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ड्रंक ड्राइवर्स रहते हैं, ये सब जो हाँ। टेक्सटिंग करते हैं वगैरह, वो आउटलाइनर्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि कोई ऐसा हैपजार्डली नहीं चलाने लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई शुरू करेगा ऐसा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे अचानक, हाँ। राइट। तो बहुत सारे कुछ हो सकता है। जैसे मान लो कि बस ड्राइवर हो, हाँ। बस ड्राइवर जो है, एक चीज़ हमेशा एक बंदा बताता कि शटल में हम लोग जाते थे तो ड्राइवर के पीछे बैठता था वो, हमेशा ड्राइवर के साइड से, कि वो बोल रहा था कि हमेशा रिफ्लेक्स ये रहता है कि वो टर्न करते वक्त अपने आप को बचाएगा वो पहले, हाँ, ये इंस्टिंक्ट रहता है ड्राइवर इंस्टिंक्ट का। रहता है। तो वो अलग बात है, बट सेम थिंग नहीं है, वो जो सेल वाला वाला नहीं है, बट इंस्टिंक्टिवली समहाउ तुमको पता है कि वो उतना नहीं सोच रहा है कोई, कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो सब ये इतना नहीं सोच रहा है। इंस्टिंक्टिवली पता है कि अरे भाई भीड़ में जा रहा हूँ, मूर्ख की तरह कुछ नहीं करूंगा मैं, हाँ। कि कुछ और अपने आप को एंडेंजर नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे को मार दूंगा मैं जाके करके, ऐसे नहीं है कुछ हाँ। भी हो। क्योंकि तुम ऐसे भी हुआ है, रोड रेज में वही होता है, दूसरे को मारने जाता है और खुद डिस्ट्रॉय होता है कई बार। राइट। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वो समहाउ वो बता रहे थे कि सेल्फिश टू द कोर का मतलब ये था। अब उसको लेके तुम फॉर्मूला नहीं बना सकते हो कि अब मुझे जो मन में है मैं वही करूँगा। हाँ, मैं क्योंकि आई थिंक जैसे नॉर्मली लोग अगर समझेंगे कि सेल्फिश का मतलब, उनको ये समझ में आएगा कि अब मैं दूसरे का लूट के अपने पास रख लेता हूँ। या वो एक चीज़ है, और दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो सिर्फ अपना देखूंगा, कोई मरे तो ये मुझे क्या है करके, हाँ। हाँ। तो लेकिन सेनली इंटेलिजेंटली उन्हें बस सेल्फिश होना पड़ता है टू कंटिन्यू इन दिस सोसाइटी सेनली इंटेलिजेंटली, राइट, सोसाइटी में। क्योंकि हम हमेशा नेटिव वाला नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि तुम नेटिव में से कितना ट्यून्ड हो तुम, हाँ, राइट। तो वाइल्ड में तो नहीं रह रहे हैं ना, हाँ, ये जंगल में सेल थोड़ी रह रहे हैं। और ये जो सेल वाला जो है उस मामले में देखा जाए, सेल वाला ये कर रहा वगैरह, उनको शायद नहीं पता चल रहा था उस लेवल में। लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो है हमारा नॉलेज जो आया है, वो आया है सेकंड हैंड इन्फ्रेंस, राइट, किसी और ने किया है रिसर्च वगैरह, मल्टीपल हैंड, सेकंड हैंड भी नहीं। तो वो हाँ। गिरते पड़ते हमारे तक पहुंचा है कि ये सब, वरना तो बच्चे को तो ये भी पता नहीं है कि सेल क्या है। हाँ, बच्चे को कम बच्चा पता है। छोड़ दो, कई अडल्ट को भी पता नहीं है जिसने पढ़ा नहीं है, हाँ। राइट। तो वो था। उसके बाद वो वीडियो में प्रोग्रेस करके ये भी बोलते हैं अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस और प्लेशर मोमेंट के बारे में वो बताते हैं। हम्म। जैसे उनका एक फेमस मुझे वो छप गया था, एक कोट था कि कोई उनके साथ जो घूम रहे थे, उन्होंने पूछा यूजी से कि रास्ते में इतने कांटे क्यों मिलते हैं ज़िंदगी में हाँ। चलते वक्त। तो उनको बताया गया कि स्टॉप लुकिंग फॉर रोजेस, यू विल नॉट सी थॉर्न्स करके। थॉर्न्स। तो तुम हमेशा चाह रहे हो कि फूल बिछा के रखे तुम्हारे रास्ते में, तो कांटे नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा। हाँ, वो पैकेज है ना। वो पैकेज नहीं है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी वही बता रहे थे कि पैकेज ऐसे नहीं कि वन फॉलोस, एग्जैक्टली यही बता रहे थे वो उस वीडियो में, हाँ। कि ऐसे नहीं है कि अनहैप्पीनेस आता है उसके बाद हैप्पीनेस आता है, हैप्पीनेस के बाद अनहैप्पीनेस, वो नहीं है। मेरी मम्मी ये बात बताती थी हमेशा बचपन में कि ज़्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसते हो उतना ही रोना पड़ता है। हाँ, ये तो एक्चुअली सुना बहुत है तुमने? फेमस है। हाँ हाँ, तो बहुत ज़्यादा हंसो मत करके था। हाँ। लेकिन क्या पता कुछ ट्रुथ भी हो, बट वो बोल रहे थे कि उस मामले में तुम्हें जो लग रहा है प्लेजर मोमेंट है, प्लेजर मिल रहा है तुम्हें, हैप्पीनेस मिल रहा है वगैरह, वो ऑलरेडी पेन है जो तुम्हें हो रहा है। ओ। तो कोई डिफरेंस नहीं है, तुम उसको पेन बुलाओ, प्लेजर बुलाओ, कोई डिफरेंस नहीं है।
करके, वो मुझे ठीक से मतलब उस लेवल में मुझे फील नहीं हुआ है वो, हिट नहीं हुआ है, जैसे कनोटेशंस के बिना मैं कभी सुन नहीं पाया हूँ उसको। कहीं ये उसकी तरह तो नहीं है जो कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने अभी अपनी नई वाली बुक में लिखा है, वो जो पीस का आइडिया जो है। पीस, आइडिया ऑफ पीस इज बिटवीन वॉर वाला। हाँ, या ये कि हमें केओस पता है तो हमें ऐसा लगता है कि पीस करके भी कुछ है, पर हम्म। हमें एक्चुअली में पीस पता नहीं है क्या होता है, मतलब हाँ, शांति क्या है हमें मालूम नहीं है, हमें लेकिन सिर्फ शोर पता है। वो डुअलिटी में हुआ ना, बट वो एंड में वीडियो में वो बता रहे थे हाँ। कि अनहैप्पीनेस करके कुछ नहीं है, बिकॉज हैप्पीनेस करके भी कुछ नहीं है। अच्छा। तो प्लेजर और ये भी नहीं है, वहाँ वन मोमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस नहीं चाहिए तुम्हें, हमेशा ये रहे स्टेटस को करके तुम सोचते हो करके। तो उससे एक बात याद आती है मुझे हम्म। कि मैं ना टाइम में 2003 या 4 की बात है, हम्म। ये बहुत सुनता था मैं, चिन्मय मिशन फॉलो करता था तब, स्पेशली साउथ में बहुत ये होते थे बैंगलोर वगैरह में जो प्रवचन वगैरह, हाँ। उसमें मैं बैठता था। उसमें प्रवचन में नहीं सुना था, लेकिन ये मिलते थे, कैसेट्स मिलते थे जिसमें ब्रह्मानंदा करके थे, कन्नड़ा में करते थे वो प्रवचन। तो उसमें उन्होंने ना मंकु तिम्मना कग्गा करके एक सीरीज़ है जो कन्नड़ा में, जो एक पोएट ने लिखा है, तो उन्होंने बेसिकली वो उसको बताया जाता है कन्नड़ा के भगवत गीता है वो करके, अच्छा। वो पुराने कन्नड़ा वाला लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने। हाँ, मैंने उन पे एक पॉडकास्ट बनाया हाँ इंग्लिश बनाया में। यहाँ। तो उनका बहुत सारे ऐसे है या कुछ फिलोसॉफिकल टेक्स है उसमें, वो प्रिफेस करते हैं हम्म। कि डीवीजी जो थे उन्होंने लाइफ में बहुत देखा, हम्म। राइट, चोट खाया और ये सब, और हाँ। तब वो ऐसे बहुत ये नहीं थे, फेमस हुए, लेकिन वो कोई वेल टू डू नहीं थे, वो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स था उनको, चैलेंजेस अच्छा। थे, और वो रिफ्लेक्ट करते थे बैठ के और ये लिखते थे, राइट। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे थे, राइट, आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन वाला। हाँ। तो ये उनका एक शुरू करते हैं कि मुझे याद है ओपनिंग में ऐसे वो बोलते हैं ह्यूमन नेचर को, वन मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस वाला यूजी बताते हैं ना, वही हम्म। चीज़ को वो समझा रहे थे कि एक जगह एक कुत्ता बैठा है, ठीक हम्म। है, और वहाँ कोने में बैठा है, चुपचाप माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस बैठा है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या हुआ, वो कसाई का दुकान है आगे, और उसने मीट काटना शुरू किया, हम्म। तो इसको स्मेल आया, राइट, कुत्ते को। कहाँ बैठा है कुत्ता, बैठा है पाइल ऑफ ट्रैश, मतलब एक कचरे के इसमें बैठा है ऊपर, हाँ। राइट। एक कुत्ता आराम से बैठा है उतना कचरे के ऊपर, आराम से बैठा है, वैसे ही बैठते हैं ना कुत्ते, हाँ, कुत्ते सड़क तो के कहीं कुत्ते भी कहीं बैठ, भी हाँ। बैठ जाते हैं, हाँ। आराम से बैठे रहते हैं, बहुत शांति से बैठा है। हम्म। लेकिन इसको आया वासना, राइट, जो हम्म। लिटरली स्मेल, स्मेल, हाँ हाँ। लिटरली वो वासना उसको आया। तो ये गया उसके पास कि कुछ मिलेगा क्या, पूछ वूछ हिलाया, ये सब किया, उसने कुछ नहीं, भगा दिया इसको। हाँ। तो कुत्ते ने क्या किया, फिर से गया और अपने उस पे कचरे के ढेर ढेर में पे। वापस आके बैठ गया। तो वो बता रहे थे दैट वो तुम हो, बेसिकली वो तुम्हारा मन है कुत्ता, तुम कचरे पे बैठे हो, राइट, और तुमको किसी ने ना बुलाया, वहां ढूंढते गए, कभी कभी मिल भी जाता है तो पूछ ला के तुम रहते हो। हाँ। तो वो बस एक मोमेंट है वो बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो यूजी बता रहे थे कि अनहैप्पीनेस और उसी समय पेन पैदा हो रहा है करके वो बता रहे थे ना, अच्छा। वो मुझको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। एक बात, ठीक है, कलोकियल में शायद कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हिट हुआ मुझे नहीं हिट हो रहा है, वो पता चल रहा है। मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, तुम सुन के देखो एक बार। तो लिसनर, वो हम बात कर रहे थे ना, जैसे ज़्यादातर मैं ये नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल ना कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोच करते हैं, एक्टिव लिसनिंग करके एक कोच करते हैं। अच्छा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम सुन नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें हमेशा बोलना होता है, हाँ। राइट, तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो कि क्या बोलना है नेक्स्ट। हाँ, अपना जवाब तैयार कर रहे हो। हाँ, तो कोई ऐसा तो रजिस्टर कर रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, जैसे अभी मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे तुम हाँ, कुछ बोल रहे हो तो मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, राइट, मैं कुछ बोले ही जा रहा हूँ, वो तो राइट, तुम्हारी वो तो आदत मेरी है। आदत है। तो लेकिन जब तुम्हें सच में समझने का कुछ है, तो सब सुनना पड़ता है, राइट। हाँ। थॉट लेवल में जैसे मशीनरी ऑपरेट करना है कोई चीज़, ये सुनना पड़ेगा हाँ। कि ये क्या है करके। लेकिन इंडिया में भी ये कल्चर था कि तुम ध्यान लगा के सुनो, ये बताया जाता था कि अरे ध्यान लगा के सुनो, तुम ठीक हाँ, से सुनो, सुनने पे ज़्यादा सुनने पे फोकस था। जोर था, हाँ। कोई भी ये नहीं था ए टीचर थोड़ा अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, इनको जैसे बच्चों को समझ में आए वैसे सिखाओ, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है, वो अप्रिशिएट हाँ। ज़्यादा हो रहा है, देखो कितना अच्छा सिखा रहे हैं करके, वो भी हाँ। एक चीज़ है। हाँ, एक चीज है वो। यू हैव टू मीट इन द मिडिल टाइप। लेकिन आजकल कॉर्पोरेट इसमें सब कुछ फोकस इस पे रहता है कि आई डोंट नो हाउ ये चल रहा है कि स्पेशली मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना डम हूँ कि मुझे सब बहुत क्रिस्पली बता दो, बहुत अच्छे से बता दो, मेरे बुलेट पास समय, पॉइंट्स में दे दो, हाँ, हाँ। समय के अभाव, मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा तुम फिगर आउट करो ना, हाँ, वो नहीं है। वो नहीं है। वो नहीं क्योंकि है। मैं बड़ा बन गया हूँ अब, छोटे लोग जो है अब मुझे अच्छे से समझाओ।
वो कहीं और चले गए हम लोग, बट वो सेल्फिश टू द कोर में से वो अनहैप्पीनेस पे कैसे लिंक हुआ पता नहीं, बट वो वही है, सेल्फिश टू द कोर ये है कि सर्वाइवल पे था वो उनका, प्लेजर मोमेंट पे पता नहीं कैसे उन्होंने लिंक किया उसको। लेकिन आई थिंक सोसाइटी में भी, जैसे उन्होंने सेल का एग्जांपल जो दिया, सेल्फिश टू द कोर में, सोसाइटी में भी वो चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि सोसाइटी इसी बेसिस पे बनी है कि हम सब साथ मिलके रहें, एक दूसरे को हेल्प करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। इसके बारे में भी एग्जैक्टली उन्होंने ये पॉइंट कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि हम सब कोऑपरेट करके रहे और कुछ कोऑपरेशन रहे, वो नहीं है, वो अब नहीं फॉर्मूला नहीं, बन चुका है। कोऑपरेशन की बात नहीं कर रही नहीं, मैं सेल की ही पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ, ये बोलते हुए कि अगर हम सबसे सब छीन के एक ही आदमी अगर अकेला सब लेके बैठ जाएगा तो फिर सोसाइटी का क्या मतलब है, बाकी लोग अगर मर जाएंगे तो। चाहिए ना वैलिडेशन के लिए दूसरे लोग भी चाहिए। लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो लॉजिकली तो सेंस बन रहा है, उसको तुम फिट कर सकते हो, बट इतना सारा इसके पीछे एक थॉट है, राइट? कि इतना सारा प्रोसेसिंग है। वो जो बोल रहे थे वो क्लियरली डिमार्केशन कर रहे थे कि वो इतना सेल उतना नहीं सोच, मतलब इतना नहीं उसके अंदर है हाँ, वो नेटिव उतना बता रहे हाँ, थे, वो हाँ। नेटिवली उसको पता है कि मैं ट्रैफिक में ऐसे जा रहा हूँ, जैसे ना एक और चीज़ रहता है मंदिर में जो ऐसे ये करते हैं, बहुत सारा भीड़ हो जाता है कई बार, हाँ, तो भगदड़ मच जाती। भगदड़ मचे रहते हैं, लेकिन जाना होगा तो केयरफुली जाते हैं सब लोग, हाँ, राइट? ऐसे लाइन में हम। लाइन में जाते हैं, लाइन भी हो, धक्का वक्का, ऐसे ग्रुप में भी जा रहे हो, स्टैम्पीड्स हो जाते हैं, हालांकि एक हाँ। ऊपर चढ़ जाते हैं लोग, फिर भी कुछ रहता है कि तुम बेसिक कुछ फॉलो कर रहे हो, जैसे क्राउड जो है, जैसे कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ब्रीफ, इसीलिए मुझे हमेशा कॉमन मैन पे याद आता है। कॉमन मैन समहाउ एडजस्टेड रहता है सोसाइटी से, हाँ, वो रहता है, वो भीड़ को फॉलो करे, जैसे सोसाइटी बताया जा रहा है कि तुम भीड़ को क्यों फॉलो कर रहे हो, तुम अलग हो, तुम कुछ और अलग करो। और वही सोसाइटी बोल रहा है कि तुम ऐसे अलग नहीं हो सकते हो, सबकी सबके तरह साथ। होना पड़ेगा तुम्हें, हाँ, राइट? तो अब सोसाइटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी वही थॉट का एक्सटेंशन है, राइट? तो हाँ, वो एक थॉट ऑर्डर है। है, वो कि ये है, उसके रेल में तुम्हें ऑपरेट करना ही पड़ेगा, बट उसमें सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, जो यूजी कृष्णमूर्ति ने बताया था वो सोचने वाली बात नहीं बता रहे थे वो, क्योंकि सोचने से स्लो डाउन होता है और ये इंस्टिंक्ट है, हम्म। इंस्टिंक्टिवली ये चलता है जो उन्होंने बताया था, एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया था। लेकिन सोसाइटी के लिए भी तो उन्होंने बोला था ना, सेनली, और क्या बोला था। सेनली एंड इंटेलिजेंटली फंक्शन हाँ, करने के लिए सेल्फिश होना जरूरी है करके वही मैं, वहीं से शुरू हुआ था। हाँ, उसी को मैं सोसाइटी में फिट कर रही थी कि तुम अगर सेनली और इंटेलिजेंटली अगर सोचोगे तो तुम्हें दूसरे लोग चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब कुछ कर सकता है तो फिर तो वो सब कुछ ले ही लेगा, पर ऐसा है नहीं। एंड वो भी है कि दूसरा सेल भी ऐसे नहीं है कि उन्होंने ये कॉल किया था कि लव योर नाइबर वाला, वो जो है क्रिश्चियनिटी लव का दाई फिर नेबर। रहता है नाइबर, वो सब कचरा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट दैट कि उसको ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर नेबर खत्म हो रहा है तो मेरे मेरे को भी आएगा वो, हाँ जी, नेबर के हाँ, यहाँ आया तो जैसे मेरे को भी टोर्नेडो आया आया है, यहाँ हाँ, तो वो मुझे भी इफेक्ट हो सकता है, कोई इफेक्ट स्टॉर्म यहाँ। आया है, हाँ। तो क्योंकि वो उन्होंने अभी याद आया कि उन्होंने ये वहां से वो लिंक किया था कि तुमने अपने को सेपरेट कर रखा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लाइफ अराउंड यू, हाँ, अलग। जिसमें तुम्हारा नेबर भी है, सोसाइटी भी है, रिश्तेदार भी है, जो हर रिश्तेदार गलत है तो पता हाँ, नहीं कौन सही है। कौन सही है। तो उसमें तुम अलग हो नहीं सकते हो। एंड उस एक और याद आता है, यूजी का एक थोड़ा अनरिलेटेड है, बट बार बार मुझे ये याद आता है कि यूजी ने एक स्टेटमेंट किया था, उनके शायद बेटा जो पोलियो हुआ था ना, तब की बात है, क्लियरली याद नहीं है, दो सिचुएशन है उनका, कि एक सिचुएशन में वो बोलते हैं कि "हे भगवान मुझे क्यों हो रहा है ये सब", और एक टाइम कैलामिटी के बाद और ये सब है, और जो इनका बेटे का कुछ डेथ होता है ये सब, तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं तो और किसको होगा, राइट? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं तो और किसको होगा ये सब। ये लेकिन हिम्मत सब में नहीं है, हाँ, सब हमेशा अपने को। वाई नॉट मी करके वो बोल रहे हैं, वही हु हाँ, एल्स अदर देन मी विल अंडरगो हाँ, दिस करके। हाँ, हमें रोना ही आता है कि हमें क्यों हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है, हाँ, मुझे तो क्यों हुआ। इसलिए वो उस पे आता है, लिंक करो तो वो होता है जो शिव ने अपने इसमें ले लिया था, जहर ले हाँ, लिया था, जहर वो अपने। होता है ट्रूथ की वो सिख तरीके से नहीं है कि मुझे दो करके, ये वो नहीं हो रहा है कि मुझे दर्द दो अभी करके, हाँ, जैसे कि वो पी लेना, राइट? उसको तो वो इक्वानिमिटी करके मैं वर्ड ढूंढ रहा था, कल अच्छा। कहीं से तो मिला मुझे, कुछ और ढूंढ रहा था तो ऑफिस में कुछ इक्वानिमिटी करके कुछ मिला, तो वही वो स्थितप्रज्ञ वाला जो है। सीता प्रज्ञा, अच्छा। हाँ, तो कैसे भी हो सिचुएशन वैसे ही है वो, उसमें कलरिंग नहीं हो रहा है। एक और डिवोशनल सॉन्ग है, कन्नड़ा में बता रहे हैं, प्रेयर में वो बता रहे हैं कि भजन में
तुम दूध में भी डालो या तुम पानी में भी डालो। राघवेंद्र इज लाइक काफी डिवोशनल गुरु वाला कुछ है, माधवा संप्रदाय का। तो वो बताए कहीं भी मैं खुश हूँ करके, तुम कहीं भी ऐसे ही सिमिलर पैरेलल सब जगह है। राम भरोसे वाला जो है, कुछ भी करो। ये तो बोलने की बात है जब तुम वहां पर हो, जब तुम सब अच्छा चल रहा है कोई भी बोल सकते हो, और माइल्डली बुरा चल रहा है कोई भी बोल सकता है, राइट। जब तुम सच में ही हो शिट में, तब बोलना चाहिए तुम्हें कि मैं फिर भी ठीक हूँ। वो एक एक्चुअली ये मीम भी बना रहता है कि सुंदर लड़की बोल रही है कि ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, रिच आदमी बोल रहा है पैसा इज नॉट, मनी इज नॉट एवरीथिंग। बट वो भी तो नहीं है ना, इसका कॉन्ट्ररी भी ठीक नहीं है कि गरीब आदमी क्या कैसे बोल सकता है कि पैसा कुछ वही, नहीं क्योंकि है। उसको पैसा होने का एक्सपीरियंस नहीं है, और अमीर आदमी को पैसा ना होने का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा ख्याल है मिडिल क्लास को सारे बनाने चाहिए क्योंकि उनको सब पता है। मिडिल क्लास फिलोसॉफिकल एंगल से मुक्त है ना, जो डे टू डे बिजी में है, वो ऑलरेडी नेटिवली वो सोसाइटी में वो सेल्फिश टू द कोर सेल बन के वो आराम से कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, सोसाइटी को होल्ड करके रखा है। जनरली मेरे पास कोई सवाल नहीं रहते थे, बट आज्जा के पास गया था ना, मैं बहुत डिप्रेस था तब। ऐसे नहीं कि बहुत खुश हूँ, बट तब डिप्रेस घूम रहा था, बहुत ज्यादा ही मतलब अवेयर था। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि वो भी एक पार्ट है, तब ये था कि कुछ हो रहा है और ठीक नहीं है ये टाइप, उसको ठीक करना है, फिक्स करने के लिए इधर उधर भाग रहा था। फिर वहां पर बैठा रहा, फिर उसके बाद टाइम मिला फाइनली आज्जा से, तो वो कुछ 2-3 पॉइंटेड सवाल उन्होंने मेरे से सवाल पूछा। तो मुझे मतलब इमीडिएटली उन्होंने ये किया कि कहाँ दिखा दिया कि कहाँ तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है करके मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद मैंने पूछा ठीक है, और उन्होंने बस एक ही दिया कि तुम ये करो, नामस्मरणे पे वो बहुत जोर था उनका, कि तुम सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो जब देखो तब, कोई भी चलेगा, राइट। एवरी उनका ड्रिप इरिगेशन का बोलते हैं, क्योंकि वो रूरल साइड के थे। तो बोल रहे थे बारिश बहुत तेज से आ गया तो पानी वो चला जाता, बह जाता है, अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ड्रिप इरिगेशन करोगे तो अब्सॉर्ब करता है ना, वैसे ही तुम मेडिटेशन दिन में आधा घंटा 1 घंटा मत करो, एवरी 5 मिनट्स या एवरी 1 घंटे में 5 मिनट कुछ बस तुम स्मरण करो भगवान का नाम का करके, वो बोलते थे नामस्मरणे करके। ठीक है, उनका बहुत सिंपल था, वो ज्यादा ये नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं करते थे कोई भी चीज को। तो वो नामस्मरण, तो मैंने बोला ठीक है नामस्मरण वगैरह तो करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता इतने वही अगर गोल है नामस्मरण करके ही कुछ करना है, तो सभी क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मैं पूछा सभी क्यों नहीं कर रहे हैं नेटिवली। तो उन्होंने बस बोला देखो घूम रहे हैं सब लोग ऐसे, बस उसमें आगे ही नहीं बढ़ा वो उसके बाद कॉन्वर्सेशन। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब पता नहीं क्यों, वो उस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है कि क्यों करें, राइट। वो क्योंकि मैं अपना देखूँ ना फाइनली। अच्छा, मुझे अपना देखना चाहिए था। मुझे यूजी ने बोला था आप वरी अबाउट योर अनफ्रीडम। हाँ वही एग्जैक्टली वही, वो उसका जवाब बहुत देर बाद मिला। वरी अबाउट वहाँ से यूजी पे गया तो मिला कि वरी अबाउट योर अनफ्रीडम। हाँ, क्योंकि दूसरों को क्या करना है। हाँ, क्योंकि वही अपना देखते रहो तो सब अपना अपना देखे। हाँ, अपना अपना देखो और देख ही रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि बोलने की जरूरत नहीं। वही ट्रिक ये है देखो कि दूसरे को ऐसे बोल रहे हैं सब अपना अपना देखो तो करके दूसरों को बताया जा रहा है। बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपना देखूंगा तो मैं तुम्हें थोड़ी बोलूंगा। हाँ, तुम्हारे पास टाइम थोड़ी रहेगा कि दूसरे को जाके बताओ। तो कॉमन मैन ऑलरेडी सेल्फिश टू द कोर है। जब तक कोई गुरु नहीं आएगा, कोई रिलीजन नहीं आएगा और उसको बोलेगा, उसको कंफ्यूज कर देगा कि तुम। हाँ, और वो कंफ्यूजन शुरू से ही शुरू हो जाता है बच्चा जब बड़ा होते रहता है, क्योंकि सेपरेशन और कंफ्यूजन। जैसे कोई बोल रहा था मुझको कि एक प्रॉब्लम ढूंढो ऑफिस के पीछे। बताया जा रहा था कि इस कंपनी में ऐसा चलता है कि कोई भी आगे तुम्हें काम नहीं देगा, तुम्हें प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ करके। मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने तो एकदम ह्यूमैनिटी जो कर रहा है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर गया है ये। बट हम तो इंसान तो यही कर रहा है, वही मैं बता रहा हूँ, जबरदस्ती की प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, फिर उसका सोल्यूशन बता के चिल्ला रहा है देखो देखो मैंने ये सॉल्व किया। 100 साल पहले भी जिंदगी चल रही थी, अब भी चल रही है। हाँ, हमने ये बात किया था क्या, हम जो बात कर रहे थे कि जैसे सिंपल एक मैथमेटिकल इसकी तरह पूछोगे, जैसे इस साल जो है मैं टीवी देख रहे थे ना हम लोग कि क्या हो रहा था, मैं क्रोम कास्ट करके सब देखता रहता हूँ ना, कास्ट करके टीवी पे। हाँ, तुम फोन से टीवी पे करने वाला ये शुरू हुआ था, अब यूज्ड टू हो गया है। एक दिन बंद हो गया वो अभी,
अब बहुत ये हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है कि अब कैसे मैं उस पर करूँ, अरे बंद हो गया है, मैं देख रहा हूँ कैसे। तो मुझे अचानक हिट हुआ कि कुछ साल पहले तो ये सब था ही नहीं, फिर भी जिंदगी तो चल ही रहा था। चल ही रही थी। तो वही हुआ है, किसी ने प्रॉब्लम जो करके है फिर सॉल्यूशन दिया है, अब वो बन चुका है, वो नया प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का एब्जॉर्ब कर लिया है हमने। शायद वही पेन और प्लेजर वाला भी हो रहा है वो, क्योंकि एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम इनहेरिट किया है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के पीछे मुझे प्रॉब्लम दे दिया गया है। वही जो क्वेश्चन करके बोल के आंसर दे दिया गया है उल्टा दूसरे डायरेक्शन में। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पूछो कि लाइफ में क्या करना है, पूछो लाइफ क्यों है, पूछो करके बोल के आंसर दे दिया गया है। आंसर ही प्रॉब्लम है, आंसर ही प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम देके मुझे बताया जा रहा है सॉल्यूशन है ये तुम्हारा, एंड दैट सॉल्यूशन नेवर वर्क्स बिकॉज। तो वही हुआ कि अब सो फायर टीवी करके कुछ नहीं था 5 साल पहले, तो उसके पहले टीवी कुछ नहीं था। उसके पहले वैसे देखा जाए तो वैसे करते जाओ मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप की, एक साल पीछे जाते रहो, तो पता चला कि ये सब सॉल्यूशंस दिया गया है वही कि कांटे हटाने के लिए रास्ते से कांटा। हाँ, और कांटा ही दिया जा रहा है सब जगह। क्योंकि हम कांटा ही ढूंढ रहे हैं, कांटा ही हटा रहे हैं, कांटा ही देख रहे हैं, कांटा ही बन गई लाइफ। तो लग रहा है बात करते करते अब पता चल रहा है कि वो पेन वाला क्या हो रहा था, पेन ही है वो। हाँ, पेन ही है, और हम प्लेजर का उसका फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि वो पेन जो है वो भी सेंसेशन और ये है ना, जो वही फीलिंग्स वाला जो है उसको कैसे तुम परसीव कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो उसको, कंटिन्यूटी वाला। तो कुछ साल पहले की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन कॉमन आर्ग्यूमेंट इसका ये रहता है, तो हम क्या केवमैन के टाइम पे चले जाए, राइट? तो सोल्यूशन थोड़ी दे रहे हैं, एक और प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करना है, ऑलरेडी वो चला जा रहा है, रेडियो एक्टिव डीके की तरह। हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। कर ही क्या सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। और गुरुजी कुछ और पॉइंट्स रह गए? कोई पॉइंट्स नहीं। सेल्फिश होने के लिए वो एफर्ट तो बिल्कुल नहीं है, देन वो सेल्फिश नहीं है वो। हाँ, एफर्टलेसली आना चाहिए आपको नेटिव। चॉइसलेस अवेयरनेस हाँ, होना चाहिए। एक्चुअली फिट हो रहा है इसमें। अच्छा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं नहीं, लेकिन मैं बहुत सीरियसली बता रही हूँ। चलिए फिर अगली बार फिर किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।